हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट इश्यू पर स्वागत है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का जो टॉपिक है, मतलब सब्जेक्ट है, इसके अंतर्गत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की हम बात करेंगे, इंसुलेशन रेजिस्टेंस ऑफ केबल। अर्थात किसी केबल का जो इंसुलेशन उसके ऊपर होता है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, इससे रिलेटेड आपका एमसीक्यू बेस पर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसमें बहुविकल्पी प्रश्न क्या बन सकते हैं, इसको कॉन्सेप्ट के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं। तो पहले आइए समझते हैं कि इंसुलेशन रेजिस्टेंस होता क्या है, इसका फार्मूला क्या होता है, थोड़ा डिटेल में आइए इसको समझते हैं। ठीक है, तो पूरा इससे पहले की वीडियो अगर आपने नहीं देखा ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन का या फिर आईईसी का या फिर पावर प्लांट इंजीनियरिंग का, तो सभी वीडियो आप जाकर देख लीजिए। दोस्तों, आप सभी के बहुत ज़्यादा कमेंट इसके लेकर आते हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग के सर अभी आपने जो 15 वीडियो तक अपलोड किया है, या फिर न्यूक्लियर, हाइड्रो, और आपको हमने थर्मल और साथ में कुछ टरबाइन के भी हमने आपको अपलोड किए हैं, उससे आगे के लिए आप सभी की कमेंट है। तो दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे ये टॉपिक अभी ये कंप्लीट किया जा रहा है। अभी जैसे अगर टाइम मिलता है तो फिर उसको आगे बताया जाएगा। अंत आपके जो अभी एग्ज़ाम है, ऑनलाइन एग्ज़ाम होने वाला है, उसके आधार पे वो सफिशियंट है, उतना आप पढ़ लेंगे तो आपका पेपर में अच्छा प्रदर्शन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर समय मिलता है तो उसके आगे अपलोड किया जाएगा। और इससे पहले ये आपके जो टीडीपी सब्जेक्ट है इसको और प्लस आईईसी को देखा जा रहा है, तो इसलिए आप थोड़ा धैर्य रखिए और चीज़ों को पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ केबल की बात करें तो सिंपल सा आप ये फील करिए कि एक केबल है, एक केबल है। केबल का मतलब जैसे कि आपके घर में आप देखते हैं कि आप जब सप्लाई देते हैं, सप्लाई ले जाते हैं, तो उसमें सप्लाई जब आपकी जाती है तो एक केबल होता है। ठीक है, पिछले वीडियो में आपको मैंने ऑलरेडी केबल बताया था। तो जब केबल होता है तो केबल क्या होता है कि केबल के अंदर जो कोर है, ठीक है, समझिएगा, पहले ध्यान से समझिएगा। ये जो फिगर आपको दिख रहा है इसमें है क्या, वही चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे कि आप देखिए ये केबल रखी हुई है, तो ये पूरी एक केबल है। तो केबल में पूरा का पूरा क्या आपका कोर होता है? कोर का मतलब वायर क्या पूरा होता है? नहीं, उसमें आपका मान लीजिए वायर यहाँ तक है। अर्थात इस केबल के क्रॉस सेक्शन एरिया के अंदर इतने में वायर होगा और उसके ऊपर इंसुलेशन होता है। उसके ऊपर क्या होता है? इंसुलेशन, विद्युत रोधी जो पदार्थ होता है जिसे आप कहते हैं इंसुलेशन मटेरियल का, उसके ऊपर किया जाता है। अच्छा, इंसुलेशन क्यों किया जाता है? इंसुलेशन इसलिए किया जाता है जिससे आपको शॉर्ट ना लगे, अर्थात आपको करंट ये ना लगे। और इंसुलेशन के बहुत से हमने आपको तरीके बताए, मतलब क्या क्या इसमें होते हैं, पेपर से या फिर आपका पीवीसी से, रबड़ से, इन सभी से इंसुलेट किया जाता है केबल को। ठीक है, उनको हम डिटेल में भी समझेंगे। पहले ये आप समझिए यहाँ पर ध्यान से, ये एक केबल है। ये केबल का मैंने आपको फ्रंट दिखा रहा हूँ। ठीक है, समझिए, ये इसका क्रॉस सेक्शन, ये जो आपकी केबल है उसका मैं आपको ये फ्रंट व्यू, ये व्यू आपको दिखा रहा हूँ। मतलब यहाँ से अगर आप कट कर देते हैं तो ये चीज़ आपको सामने दिखेगा। ठीक है, तो अगर ये दिखता है तो इसका जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है? ये आपका कंडक्टर है। कंडक्टर क्या हो सकता है? ये आपका एल्यूमिनियम का या कॉपर का या फिर आपका किसी एलॉय बोले तो मिश्र धातु का, ये एक कंडक्टर है। बस इतना आप समझिए, सिंपल सी बात है दोस्तों। जो केबल जा रही उसके अंदर वायर तो होगा ही ना, जिससे सप्लाई आपकी जाएगी। और उस सप्लाई जो जा रही है, जो सप्लाई जा रही है उसमें आपके उसके अंदर इस कोर में जो आपका एक कोर है, जो ये वायर है, इससे करंट जो आपकी फ्लो हो रही है वो आपको ना लगे या बाहर ये ना जाए। तो इससे क्या करना है हमें? इंसुलेशन इसको दिया जाता है। इंसुलेशन आप रबड़ का, पीवीसी का, ये सभी हम इसके ऊपर इंसुलेट करते हैं। ठीक है, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपसे पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो हमें ये पता करना है, क्या आप समझ पा रहे हैं? हमें पता क्या करना है? हमें ये पता करना है जो इंसुलेशन हम कर रहे हैं, जो इंसुलेशन विद्युत रोधी पदार्थ कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस कितना है। चूंकि इसमें अभी मेंशन करने वाला हूं, इसमें एक लीकेज करंट होता है। ठीक है, हमें यहां पर डायोड वाले लीकेज करंट की बात नहीं कर रहे हैं, इसमें जो लीकेज करंट होता है उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी सुनिएगा पहले। तो ये आपकी जो केबल है, इसमें बीच वाला क्या है? ये पार्ट आपका कंडक्टर है। ठीक है, जिसके माध्यम से आपकी सप्लाई करंट जाती है। लेकिन उस करंट को आपको ना लगे या फिर उसका लॉस बाहर ना हो, तो इसके लिए हम इसके ऊपर क्या करते हैं? इंसुलेशन। तो इंसुलेशन की जो यहाँ पर दूरी है, ये तो आपका हो गया अंदर का कंडक्टर। इसके ऊपर जो आप ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ये आपका इंसुलेशन का है। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने लिखा है इंसुलेशन। ठीक है, ये इंसुलेटर लिख दिया है, उसको मत समझिए, कुल मिलाकर ये इंसुलेशन का एरिया है। तो यहाँ पर मैंने लिखा ये कि अगर ये आपका है तो इसकी मैंने रेडियस यहाँ पर क्या माना कि आपका जो कंडक्टर है, जिससे आपकी पूरी करंट फ्लो हो रही है, केबल में जो कंडक्टर है अंदर, जो एल्यूमिनियम या कॉपर का या फिर आपके मिश्र धातु का जो बना हुआ वायर है, उसका हमने रेडियस R1 मान लिया, रेडियस R1। और जो आपका
जो आपका यहाँ पर रेडियस किसका, केबल का अगर रेडियस, केबल की रेडियस क्या होगी, टोटल, मतलब यहाँ केंद्र से आपकी ये बाहरी सरफेस तक की जो रेडियस है वो R2 है, और जो आपका कंडक्टर है उसका जो रेडियस है वो R1 है। क्या आप समझ पा रहे हैं? कहने का मतलब ये आपकी क्या है, केबल है। केबल में अंदर कोर होता है जिससे करंट आपकी जा रही है, इसके ऊपर इंसुलेशन किया गया है। तो यहाँ पर जो कोर है आपका, उसका हमने रेडियस आपने R1 माना है, और इसी सेंटर से आपके सरफेस तक, मतलब केबल के पूरे सरफेस तक जो आपकी रेडियस है उसको हमने R2 माना है। अगर R1 और R2 आपने माना और ये आपका कोर है, ठीक है, तो यहां पर हमने लिख भी दिया है रेडियस ऑफ कंडक्टर के आपका रेडियस, और रेडियस ऑफ केबल बोले तो केबल का मतलब सेंटर से केबल तक की, ये आपका हो गया। एक यहां पर हमने लिखा है T, मतलब इंसुलेशन थिकनेस की मतलब यहाँ पर इसकी चौड़ाई क्या है, मोटाई क्या है, इसमें कितना मोटा आपने इंसुलेशन यूज किया है, तो वो आपका कैसे पता चलेगा। तो टोटल ये आपका है टोटल केबल है, हमने कितनी मोटाई का इंसुलेशन किया है कैसे पता चलेगा। ये बीच वाला, अगर ये पार्ट आप इसको हटा देते हैं, इस बीच वाले पार्ट को, अगर इस बीच वाला पार्ट क्या है, कंडक्टर वाले को अगर आप माइनस कर देते हैं इस पूरे वाले से, तो ये आपका जो ये एरिया है अर्थात इंसुलेशन का, वो आपको पता चल जाएगा। तो टोटल आपका ये कितना हमने माना है, ये आपको R1 माना है, और टोटल आपने R2 माना। तो अगर R2 में से R1 को हम घटा दें तो क्या ये एरिया आपको ये नहीं पता चल जाएगा कितनी दूरी का है ये, ठीक है, वही हमें पता करना है। तो थिकनेस क्या है इंसुलेशन की, तो थिकनेस है T = R2 - R1। अभी समझते चलिएगा, अभी बहुत पॉइंट है जिसमें इसका फार्मूला भी मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं। तो यहां पर ये समझिएगा कि आपका जो थिकनेस है, कितनी मोटाई का इंसुलेशन हुआ, कितना आप बताएंगे, R2 - R1। R2 क्या है, ये सेंटर से सरफेस की, केबल के सरफेस की रेडियस है, और R1 क्या है, R1 आपके कंडक्टर जो अंदर वायर के अंदर, उस वायर के अंदर जो कंडक्टर है जिससे करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, उसका रेडियस है। तो उसमें से अगर हम कंडक्टर के रेडियस को घटा देंगे टोटल में से, केबल के में से, तो केबल में से जब आप कंडक्टर को घटा देंगे तो बचेगा क्या, बचेगा आपका इंसुलेशन का विद्युत रोधी पदार्थ, जो आपने ऊपर से पीवीसी का, रबड़ का, या फिर आपने यहाँ पर पेपर का, कुछ भी यहाँ पर जो मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि इंसुलेशन के मटेरियल क्या क्या आप यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है कि इसमें एक लीकेज करंट होती है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें एक लीकेज करंट होती है। लीकेज करंट जो फ्लो होती है वो रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब देखिए, मैं आपको पहले ध्यान से समझिएगा, एक पॉइंट आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर ये कह रहा हूँ, जो आपकी केबल है, ये आपकी केबल है, ठीक है, ये आपका केबल है, ठीक है, इसमें आपका बीच में क्या होगा, कंडक्टर होगा, कोर जिसे आप कहते हैं, जिससे आपका जा रहा है, ये आपका क्या है, कोर है, ये कोर है। हम ये कह रहे हैं आपसे कि जो आपकी करंट जा रही है, इसके ऊपर, ये जो आपका कोर के ऊपर ये आपका दूरी है, ये आपका क्या है, ये इंसुलेशन है, ये इंसुलेशन ऊपर किया गया है। अगर ये इंसुलेशन किया गया है तो हमें आपको ये बताना है कि इसमें एक लीकेज करंट फ्लो होती है। तो देखिए सुनिएगा दोस्त, जो आपके कंडक्टर, इधर से आपकी जो सप्लाई आ रही है उसमें आपकी करंट आई फ्लो हो रही है, ये मेन करंट है जो आपके कंडक्टर से आपकी फ्लो हो रही है। मेन करंट मतलब जो करंट आपको चाहिए वो करंट फ्लो हो रही है, लेकिन कुछ इसमें लीकेज करंट होती है। लीकेज कैसे, कि मान लीजिए टोटल करंट जा रही है, इसमें से कुछ इस प्रकार से, देखिए रेडियली का मतलब लगभग 60 डिग्री, 60 डिग्री पर बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ ये बाहर निकलने लगती है। जैसे ये देखिए, सरफेस की तरफ, बाहर की तरफ ये निकल रही, देखिए वर्टिकल नहीं निकलती है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। ये आपका है कोर, ये है आपका कोर, ठीक है, इससे करंट आपकी जा रही है जो हमें चाहिए। मतलब आप सिंपल ये समझिए कि अगर आपको अपने ट्यूबवेल से आपको पानी एक स्थान से अपने खेत तक पानी को ले जाना है, ठीक है, तो वहाँ से क्या है कि आपके जो पाइप के माध्यम से आपके खेत तक पानी जा रहा है वो मेन पानी है, ठीक है, मतलब वो आपकी क्या हुआ, उसको अगर समझें तो मेन आपकी करंट है। लेकिन रास्ते में अगर आपके पाइप पर कहीं कटिंग होती है, सिंपल सी बात है, कहीं ना कहीं कट होता है, तो वो पानी क्या करता है, लीक करता है, लेकिन वो आपके काम का नहीं है, क्योंकि वो रास्ते में ही लीक कर गया, कहीं पर इधर उधर चला गया, आपके खेत तक नहीं पहुंचा। तो ये जो लीक कर रहा है ये क्या है, ये आपका, वही हम एग्जाम्पल समझें कि जो आपका बाहर छूट जा रहा है, पानी निकल जा रहा है, वो आपका लीकेज करंट है। क्या है, लीकेज करंट। जो मेन आपका खेत तक पानी पहुंच रहा है आपके ट्यूबवेल के माध्यम से, वो आपकी क्या है, वो आई मेन करंट है, ठीक है। तो लीकेज करंट कितनी होती है, तो लीकेज करंट आपकी माइक्रो एम्पियर से भी कम होती है। माइक्रो एम्पियर से मतलब बहुत कम होती है, बहुत कम होती है।
अगर आप इस केबल को टच करते हैं, जैसे कि आप देखते हैं लाइट जाती रहती है, तब भी हम उस केबल को एक स्थान से दूसरे स्थान उठाकर रख देते हैं, ठीक है। अगर आप टच करेंगे तो नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बहुत ही कम करंट होती है माइक्रो एम्पियर में। कौन? लीकेज करंट। और मेन करंट तो आपको पता है कि अगर वो आई एम्पियर की, अगर ये आई एम्पियर की है, तब ये क्या है? लीकेज करंट, जो रेडियली आपकी इस प्रकार से बाहर जाती है। मतलब ये आपकी केबल है, ये आपकी केबल है, ठीक है, ये आपकी केबल है, इसके अंदर ये आपका क्या है? कोर है, मतलब कुल मिलाकर जिसमें कंडक्टर है, जिससे आपकी करंट फ्लो हो रही है। इसके ऊपर ये आपका जो भाग होता है, एक मिनट मैं आपको कलर चेंज करके बताता हूँ। यहाँ पर देखिए, जैसे कि ये आपका ये एरिया जो होता है, ठीक है, ये आपका इसके ऊपर का ये, ठीक है, ये आपका क्या है? ये आपका इंसुलेशन होता है। समझ पा रहे होंगे, इसके ऊपर क्या होता है? एक इंसुलेशन की लेयर होती है। तो जो इंसुलेशन है उसमें से जो आपकी करंट बाहर इस प्रकार से लगभग 60 डिग्री पर, वर्टिकल इस प्रकार से नहीं होती है, ठीक है, 90 डिग्री पर, मतलब मेन करंट के 90 डिग्री पर बाहर आपकी नहीं जाती। कौन? लीकेज करंट। वो आपकी रेडियली होती है। रेडियली का मतलब कुछ एंगल पर, कुछ एंगल का मतलब लगभग 60 डिग्री पर। यहां पर आप देखेंगे लगभग 60 डिग्री पर इस प्रकार से लीकेज करंट, इसको हम आईएल से लीकेज करंट को दिखा सकते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से। तो मेन करंट तो आप इसमें आई एम्पियर फ्लो हो रही है, लेकिन जो बाहर जा रही है लीकेज करंट, बाहर जा रही है लीकेज करंट, वो किस में होती है? वो माइक्रो एम्पियर में, मेन करंट एम्पियर में। अच्छा, ये बात तो ठीक है। अच्छा, यहां पर इंसुलेशन जो हुआ है, हमें चाहिए क्या? हमें पता करना है कि जो इंसुलेशन हमने किया है इसका रेजिस्टेंस कितना है। देखिए, वैसे आपको पता है किसी कंडक्टर का जब रेजिस्टेंस हम निकालते हैं, अगर कोई कंडक्टर जा रहा है तो फार्मूला आप लगाते हैं R=ρ L/A। ये फार्मूला आपको याद होगा कि R=ρ L/A। किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है? ये एक प्रॉपर्टी होती है किसी भी, या आप कह सकते हैं किसी भी कंडक्टर की, वह प्रॉपर्टी जो करंट के फ्लो होने का क्या करे? अपोज करे, विरोध करे। कौन? रेजिस्टेंस। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कंडक्टर की नहीं, हम कंडक्टर जो है उसके ऊपर जो इंसुलेशन है, बोले तो केबल का जो इंसुलेशन है, विद्युत रोधी पदार्थ है, मटेरियल है, उसका रेजिस्टेंस क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वही चीज यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा। तो यहां पर पहले तो पता चल गया कि जो आपकी लीकेज करंट है वो किस में फ्लो हो रही है? वो आपके इंसुलेशन में, अर्थात जो केबल का इंसुलेशन है उसमें आपका इस एरिया में, ठीक है, कोर में नहीं हो रही। कोर में तो मेन करंट जा रही है ना, कोर से जो मेन करंट से आप देखेंगे बाहर की तरफ, ये आईएल हमने लिखा है लीकेज करंट, बाहर की तरफ रेडियली 60 डिग्री एंगल पर ये आपका बाहर की तरफ जाता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है दोस्त कि ये रेडियली जाता है, कैसे, क्यों जा रहा है बाहर? तो आप ये समझिए, देखिए आपको पता है जो करंट होती है वो आपकी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ जाती है। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे कि आप सिंपल समझिए, हाई पोटेंशियल टू वो लो पोटेंशियल का मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। जैसे कि आप समझिए, अगर आपका वाटर है, ठीक है, अगर वाटर आपका रखा हुआ है, वाटर आपका अगर रखा हुआ है, एक आपका ऊपर की ऊंचाई पर है, एक आपका कम ऊंचाई पर है। अगर इस प्रकार से आपने इस वाटर की पाइप को रख दिया है, ठीक है, आपने बर्नौली थ्योरम पढ़ा होगा, तो जब इधर से वाटर आपका आता है तो नीचे की तरफ क्यों आ रहा है? इसका रीजन है कि H1 ये अगर हाइट है, इस खंबे की H1 हाइट है, इसकी हाइट H2 है, तो इसका मतलब कंफर्म है कि तब तक आपका पानी फ्लो नीचे नहीं होगा। आपका अगर पानी ये फ्लो हो तभी होगा जब इनमें कुछ डिफरेंस होगा, मतलब इनके हाइट में। तो H1 ग्रेटर देन H2 है, मतलब इसकी हाइट ज़्यादा है, इसकी हाइट कम है, तो आपका सिंपल सा आप समझ सकते हैं कि ये आपका जो पाइप है वो थोड़ा तिरछा है, तो पानी आपका नीचे आएगा। तो सेम वही है। तो यहाँ पर क्या है? हाइट की वजह से है, ये हाइट पे डिपेंड करता है, मतलब हाइट कम से ज़्यादा की तरफ आप देखेंगे, मतलब ज़्यादा से हाइट ज़्यादा से कम की तरफ जाते हैं। तो सेम वही प्रोसेस आपके पोटेंशियल में करंट डिपेंड करता है कि आपका हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। लो पोटेंशियल, अगर हमने यहां पर देखिए जो आपका कंडक्टर है, कंडक्टर पे सरफेस पे मैंने मारा, तो यहां पर सरफेस से ही तो आपकी लीकेज करंट जाएगी। कंडक्टर तक तो कोई करंट नहीं, कंडक्टर में तो मेन करंट है जो आपके केबल के अंदर है, लेकिन कंडक्टर का जो सरफेस है उसका हमने माना उस सरफेस का एक पॉइंट एक्स है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और आपका जो कोर है, जो आपका इंसुलेशन है, पूरी केबल है, केबल का हमने बाहरी जो छोर है, सरफेस है, उसका हमने पॉइंट वाई माना है। मतलब आप ऐसा समझिए कि जो कोर है, जो आपका केबल है, उसके अंदर का जो कंडक्टर है उसका आपका सरफेस का पॉइंट एक्स है, और केबल
केबल के सरफेस का पॉइंट y है। अगर ये दोनों हैं तो आप हमें बताइए कहाँ का पोटेंशियल अर्थात विभव ज़्यादा होगा और कहाँ का कम। तो सिंपल सा समझिए, अगर ये करंट बाहर की तरफ जा रही है तो हमने आपको क्या बताया, करंट हरदम आपको ऑलवेज याद रखना है कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, मतलब उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो उच्च विभव कहाँ पर होगा, ये करंट बाहर की तरफ जा रही, इसका मतलब x का जो विभव होगा इसको Vx मान सकते हैं। तो Vx का जो विभव होगा ये Vy से ज़्यादा होगा, मतलब Vx इज ग्रेटर देन Vy, तब आपकी करंट Vx से Vy अर्थात बाहर की तरफ आपके केबल से रेडियली अर्थात 60 डिग्री पर बाहर की तरफ लीकेज करंट फ्लो होती है। ये समझ पा रहे हैं क्यों होती है। अच्छा, बाहर का यहाँ पर का कि वोल्टेज कितना होगा, तो यहाँ पर ग्राउंड वोल्टेज के मतलब कह सकते हैं 0 वोल्टेज आपका होता है, तभी तो आपको वहाँ पर करंट नहीं लगता है। ठीक है, लगभग वो 0 वोल्ट होता है। यहाँ का अच्छा वोल्टेज क्यों होता है, तो यहाँ का वोल्टेज सिंपल सी बात है, ये कंडक्टर है तो कंडक्टर के सरफेस का कुछ ना कुछ वोल्टेज होगा। भाई यहाँ से करंट जा रही तो इसका तो वोल्टेज होगा, लेकिन यहाँ पर इंसुलेशन करने के कारण यहाँ पर वोल्टेज जो होता है वो लगभग आपके अर्थ मतलब आपके ग्राउंड सर्फ के वोल्टेज के इक्वल, और ग्राउंड का वोल्टेज आपको पता है पृथ्वी का जो वोल्टेज है जमीन का आपका कितना होता है 0 वोल्ट। तो सिंपल सी बात है कि जो आपका ये हाई पोटेंशियल हुआ x और लो पोटेंशियल हुआ y, तो x से y की तरफ आपकी करंट जो फ्लो होती है उसी को कहते हैं लीकेज करंट। क्यों फ्लो हो रही, तो आप बताएंगे ये वोल्टेज डिफरेंट के कारण होता है, वोल्टेज डिफरेंस के कारण होता है। क्योंकि यहाँ का वोल्टेज आपका हाई है, बाहर का वोल्टेज कम है, तो इस प्रकार से फ्लो होगा। कितनी फ्लो होती है, तो बहुत कम करंट होती है जो कि आपकी माइक्रो एम्पियर में होती है, चीज़ हमने बता दिया। अब पॉइंट ये आता है कि जो आपका रेजिस्टेंस है वो किस में होता है। तो आपको पहले मैंने ये बताया कि जो इंसुलेशन है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है। तो देखिए आपने जैसे फार्मूला पढ़ा है R=V/I, ये फार्मूला ओम्स लॉ आपको सभी को पता होगा, R=V/I। V क्या होता है, V आप समझिए वोल्टेज डिफरेंट होता है, अर्थात एक स्थान का VA वोल्टेज है दूसरे का VB है, तो VA माइनस VB वोल्टेज डिफरेंस हो गया। ठीक है, या एक स्थान का VX है दूसरे स्थान का VY है, तो वोल्टेज डिफरेंस VX माइनस VY, अर्थात एक स्थान का दूसरे स्थान के बीच वोल्टेज में कितना डिफरेंस है वही आपका वोल्टेज डिफरेंस कहलाता है। तो यहाँ पर और वोल्टेज डिफरेंस होगा तभी आपकी करंट फ्लो होगी। अगर यहाँ पर अगर आपसे एक पॉइंट B पॉइंट अगर लिया जाए, यहाँ का भी वोल्टेज अगर 10 वोल्ट है और यहाँ का भी वोल्टेज 10 वोल्ट है, तो क्या इस वायर के बीच करंट फ्लो होगी, तो इस वायर के बीच कभी करंट नहीं फ्लो होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि यहां पर भी 10 वोल्ट है, यहां पे इनमें अगर आप करेंगे वोल्टेज डिफरेंट तो 10 माइनस 10 अगर ये 0 हो गया, अर्थात ये 0 हो गया, कहने का मतलब 10 माइनस 10 क्या कुछ अंतर आया, नहीं। अर्थात यहां पर अगर 10 है और यहां पर 11 हो जाता है, तो 11 माइनस 10 आप करेंगे तो कुल मिलाकर कितने का अंतर हो गया, 1 वोल्ट का अंतर आ गया। तो जो 1 वोल्ट का अंतर आया तो करंट कुछ ना कुछ अंतर उनके बीच डिफरेंस उनके बीच होना चाहिए, दो बिंदु के बीच, तभी आपकी करंट फ्लो होगी। और यहां ऐसा है, यहां पर हाई वोल्टेज है, यहां पर लो वोल्टेज है, तो हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ करंट फ्लो हो रही है जो कि आपकी लीकेज करंट है, जो कि माइक्रो एम्पियर से भी कम होती है, बिलो देख सकते हैं आप। जो रेजिस्टेंस है R=Vx/, ये RI=Vx/IL, ये हमने कैसे लिखा इसको समझिए। Vxy कैसे लिखा मैंने बता दिया, R=V/I होता है। तो V यहाँ पर जो वोल्टेज है वो हम ले रहे हैं एक पॉइंट आपका x और y, तो इसका वोल्टेज क्या हुआ डिफरेंट, तो हुआ Vxy जो हुआ ये वोल्टेज डिफरेंट हुआ। ठीक है, हमें I लिखना है तो V/R, R का है दोस्तों, यहाँ पर R है आपका, मतलब यहाँ पर R I लिख रहे हैं, तो R=V/I। I क्या है, I है आपकी लीकेज करंट, वही तो हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है उनके बीच क्या डिफरेंस है, तो Vxy डिफरेंस है, इसका लीकेज करंट कितना है वो IL है। तो वही चीज हमें फाइंड आउट करना है कि जो इंसुलेशन ये आपका हुआ है उसमें कितना रेजिस्टेंस है इंसुलेशन का, वही हमें फाइंड आउट करना है। और वो कैसे पता चलेगा, वो तब पता चलेगा जब वोल्टेज आपको पता चल जाएगा, वोल्टेज डिफरेंट और उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, तब आप जान जाएंगे R=V/I से कि इसका आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस कितना है। तो RI दिखाने का मतलब, I का मतलब है इंसुलेशन, तो इसलिए इंसुलेशन RI=Vxy/IL। उम्मीद करते हैं आप समझ चुके होंगे, हमने इसी फार्मूले से लिखा है, R=V/I फार्मूले से इसको हमने लिखा है। ठीक है, और कुछ नहीं है। I का मतलब यहाँ पर लीकेज करंट है। ओके, अब यहाँ पर Vxy दोस्त हमने लिखा है, Vxy को हम सिंपली लिख सकते हैं दो बिंदु के बीच जो वोल्टेज डिफरेंट है Vx माइनस Vy। तो यहाँ पर आप ये बताइए Vy की वैल्यू कितनी होगी,
वी वाई की वैल्यू कितनी होगी, वी वाई की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि हमने माना है कि जो आपका केबल है उसका ये सरफेस वाला, केबल का बाहर वाला जो एकदम पार्ट होगा वो 0 वोल्ट है, लगभग ग्राउंड के वोल्टेज के इक्वल है, तभी तो आपको करंट नहीं लगती है ना, वहां पर कोई वोल्टेज आपको नहीं लगता है, क्योंकि वहां पर माइक्रो एम्पियर में बाहर करंट आती है, जो कि आपके एक ह्यूमन बॉडी के लिए उतना शॉक नहीं देता है, ठीक है, तो उतना वो कंट्रोल करता है, इसलिए केबल को आप टच करते हैं तो आपको करंट नहीं लगती। लेकिन यहां पर फाइंड आउट तो करना ही पड़ेगा, तो यहां पर जो आपका Vx माइनस वी वाई है, इसमें वी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, और Vx की जो Vx है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको सिंपली हम यहाँ पर इसको अगर हम 0 लिखें तो Vx जो है यहाँ पर इसको हम AB से दर्शा दिए, मतलब जो XY था उसी को हमने AB लिख दिया है और कुछ नहीं। कुल मिलाकर आप यहाँ पर लिख सकते हैं वही फार्मूला RI इक्वल टू जो आपका था उसमें से अगर लीकेज करंट आप निकालेंगे तो IL इक्वल टू क्या आ जाएगा, VXY अपान RI। कुल मिला के RI को हमने नीचे कर दिया तो IL इक्वल टू VXI RI इक्वल टू, एक मिनट में फिर से लिख देता हूँ, एक मिनट रुकिएगा, मैं क्या लिखता हूं दोस्त, हमें निकालना है लीकेज करंट, तो RIL इक्वल टू VXY अपान RI, ये आपकी लीकेज करंट होगी कहां पर, इंसुलेशन रेजिस्टेंस में। अच्छा, ये जो आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस है ये कितना होगा, माइक्रो एम्पियर में लीकेज करंट होती है, तो सदैव ध्यान रखिएगा जो आपका रेजिस्टेंस होता है केबल का वो मेगा ओम में होता है, मेगा ओम से ज्यादा, एबव मेगा ओम से ज्यादा ही होता है आपका जो आपका केबल का रेजिस्टेंस है। केबल का रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, फिर से सुन लीजिएगा, जो केबल आपने इंसुलेटेड किया है पीवीसी का या फिर आपने पेपर का, ठीक है, इन सभी का जो किया है या फिर रबड़ का जो किया है उसकी हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो केबल का रेजिस्टेंस यहां पर जो है वो मेगा ओम में है, और जो लीकेज करंट फ्लो होगी वो माइक्रो एम्पियर, तो बहुत कम करंट फ्लो होती है, तो इसलिए आपको शॉक नहीं लगता, ठीक है, आपको इसीलिए उसमें करंट नहीं लगती है जब केबल को आप टच भी करते हैं तब। तो यहां पर मैंने ये लिखा है कि जो आपका कोर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो R1 है, क्रॉस सेक्शन एरिया नहीं, रेडियस उसका, ठीक है, और जो टोटल केबल है उसको हमने मान लिया उसकी जो रेडियस है वो R2 है। तो बताइए इंसुलेशन की रेडियस कितना होगा, तो टोटल R1 है, R2 है, तो R2 में से अगर हम इस R1 को घटा दें, माइनस R1 कर दें, तो क्या आपको T की वैल्यू यहां से नहीं मिल जाएगी, अर्थात उस इंसुलेशन की थिकनेस, मोटाई कितनी है, कितना मोटा आपने यहां पर इंसुलेशन किया है। इससे अब क्वेश्चन ये बनता है कि अगर आपके केबल की इंसुलेशन की थिकनेस को बढ़ा दें तो क्या आपकी लीकेज करंट का मान क्या होगा, तो लीकेज करंट आपकी घटेगी, क्योंकि जब रेजिस्टेंस का, देखिए सिंपल सी बात है, अगर इंसुलेशन आप बढ़ाएंगे मतलब जो केबल है उसके इंसुलेशन आप बढ़ा देंगे, ठीक है, उसमें मटेरियल ज़्यादा यूज करेंगे, अगर आप मटेरियल ज़्यादा यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि उसकी थिकनेस बढ़ने से रेजिस्टेंस का मान और बढ़ेगा, तो लीकेज करंट कम होगी, ठीक है, और प्लस ये आपका जो होता है इंसुलेशन, ये इसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करता है, मतलब ये आपको मैकेनिकल स्ट्रेंथ मतलब एक प्रकार का मजबूती भी प्रोवाइड करता है, कौन, इंसुलेशन, किसको, कंडक्टर जो कोर अंदर यूज हुआ है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों यहां पर मैंने ये पॉइंट जो लिया कि इंसुलेशन का काल्पनिक बेलक का सूक्ष्म प्रतिरोध क्या है, उसके आधार पर ये फार्मूला निकाला गया है, और ये फार्मूला आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें ये जो हमने लिखा है कि ये जो केबल का आपका जो इंसुलेशन का रेजिस्टेंस होता है वो लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके इंसुलेशन की प्रकृति, अर्थात इंसुलेशन जो मटेरियल आपने यूज किया है उसकी रजिस्टिविटी पर भी निर्भर करता है, अर्थात आपने कैसा इंसुलेशन यूज किया है, ठीक है। तो अगर इंसुलेशन आपका अच्छा है तो उसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, वहां पर ज्यादा होगा तो लीकेज करंट कम होगी, या फिर आपका यहां पर मोटाई उसकी ज्यादा होगी तो रेजिस्टेंस आपका ज्यादा होगा, सो रेजिस्टेंस ज्यादा तो लीकेज करंट कम। इसको यहां पर दोस्त कह सकते हैं डिराइव करने के लिए ये चीज आपको समझना पड़ेगा। तो यहां पर मैंने जो ये चीज पॉइंट लिखा है इसको आप थोड़ा समझिए, मैं आपको यहां पर काल्पनिक बेलन का मतलब बताता हूं, तेजी के साथ इसको समझते हैं। तो देखिए ये सिंपल सा जो अभी हमने आपको कंडक्टर दिखाया था वही है, इसमें कुछ अलग नहीं है, बात इतनी सी बात है कि हमने जो कोर है उसकी रेडियस हमने R1 माना है, और टोटल जो रेडियस है उसको हमने R2 माना है, टोटल रेडियस हमने R2 मतलब पूरे केबल का रेडियस हमने R2 माना है। तो आप हमें बताइए, हमने माना, देखिए यहां पर इसका कैलकुलेशन करना है, और कैलकुलेशन देखिए किसी
किसी भी छोटे एरिया का जब यहाँ पर हम कैलकुलेशन निकालते हैं तो यहाँ पर हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। आपको मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि पहले हम किसी एक छोटे पार्ट का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर उसका टोटल हम एक लिमिट ले लेते हैं कि यहाँ 0 से इतना होगा, उसके हिसाब से लिमिट करके उसका हम पूरा का पूरा एरिया या पूरा का पूरा हम वहाँ पर से उसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सेम वही प्रोसेस है कि हम इस केबल का जो आपको रेजिस्टेंस निकालना है इंसुलेशन, उसमें हम मानते हैं कि ये जो आपका केबल है उसमें उस केबल में एक यहाँ पर बेलन, इस केबल में एक हम मान लेते हैं कि आपका काल्पनिक बेलन है। काल्पनिक बेलन देखिए जो आपका दिखेगा, जो आपका जो है ये एक एज अ बेलन ही तो दिखता है। जो ये आपका केबल है, इसको अगर छोटे पार्ट में आप काट कर देखें तो एक बेलन की ही तरह आपको दिखेगा, है ना। तो हम उसी के फ्रंट व्यू को आपको दिखा रहे हैं। सामने को अगर आप देखेंगे क्रॉस सेक्शन एरिया को उसके, तो इस प्रकार से दिखेगा। तो हम ये मान लेते हैं कि ये जो ये है, ये इस दूरी पर हमने मान लिया कि एक काल्पनिक बेलन है, क्योंकि ये कैलकुलेशन के लिए माना जाता है ऐसा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर हम मानते हैं तो यहाँ पर लिखेंगे विद्युत रोधी का काल्पनिक बेलन का सूक्ष्म प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कैसे लिखा गया ये समझिए। देखिए प्रतिरोध का फार्मूला R = ρ L/A होता है, ये फार्मूला सभी को पता है। तो R = ρ L/A होता है, लेकिन हम यहाँ पर कंडक्टर की बात नहीं कर रहे हैं, हम कंडक्टर के ऊपर जो इंसुलेशन है उसके रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो सिंपल सा ये समझिए R = ρ L/A से कैसे लिखेंगे, इसी फार्मूले से हम इंसुलेशन के अर्थात उस काल्पनिक बेलन का मतलब वहां पर कोई बेलन है नहीं, हम वहां पर मान रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। तो काल्पनिक बेलन का सूक्ष्म प्रतिरोध क्या होगा, हम मानते हैं काल्पनिक का मतलब यहां पर स्मॉल होगा, तो स्मॉल को इसलिए हमने dr से दिखाया। तो dr = जैसे r था वहां पर dr था, रो था तो रो, मतलब ये मटेरियल के लिए तो सेम ही होगा, प्लस यहां पर l है तो जो l होगा यहां पर dr होगा, और जो एरिया यहां पर क्रॉस सेक्शन एरिया है ये आपका वक्र पृष्ठ का, वो आपका क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा, जिसे आपका 2πrl। बेलन का वक्र पृष्ठ कितना होता है, वो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πrl होता है। यहां पर कैसे हो रहा है, यहां पर आप देख सकते हैं जो ये आपका है, इसमें ये आपका बीच में कोर है और ये ऊपर का भाग ही आपका इंसुलेशन है। इसमें सामने का जो केबल होगा उसके सामने के हमने माना है वो 2πr जो होगा वो 2πrl उसका पूरा, मतलब एरिया क्या होता है, एरिया आपका क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो 2πr और आपका l, ये पूरा का पूरा आपका एरिया आ गया। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें पता होना चाहिए, मतलब उस केबल के पृष्ठ से, पूरे पृष्ठ से कितना आपकी लीकेज करंट फ्लो होगी, इसको फाइंड आउट करना है। तो सिंपली से आपको इस फार्मूले से इतना समझ लीजिए कि dr = ρ dr/2πrl होगा फार्मूला। इसके माध्यम से हम पूरे का मतलब पूरे केबल का हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम देखेंगे इंसुलेशन के काल्पनिक बेलन का सूक्ष्म प्रतिरोध का फार्मूला है dr = ρ dr/2πrl। 2πrl कैसे आया है, वो केबल का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो आपका 2πrl आएगा। ओके, लेंथ क्या है, ये l क्या है, वो आपकी केबल की लंबाई है, केबल की लंबाई है, तो टोटल केबल की लंबाई l हो गया, और ये 2πr क्या होगा, 2πr ये रेडियस r उसका हो गया, टोटल रेडियस r हो गया। तो 2πr और टोटल जो लेंथ है वो l है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाता है, ठीक है। और dr जो हमने लिखा है वो लंबाई जो है, ये आपका टोटल जो इसको हमने माना है, यहां पर जो माना है बेलन का, वो बेलन के लिए एक प्रकार की क्या है, वो आपकी जो dr है वो लंबाई है, dr क्या है, लंबाई। तो यहां पर आपने क्या लिखा, ये जो फार्मूला लिखा, ये फार्मूला dr = ρ dr/2πrl, इसके माध्यम से टोटल का निकालेंगे। तो केबल का टोटल इंसुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस मतलब टोटल इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, तो इसका हम लिखेंगे 0 से r dr, मतलब जो फार्मूला था, अब यहां पर सेंटर से रेडियस r, मतलब जो केबल है उसके 0 से r की रेडियस है केबल की, तो 0 से r का हम निकालते हैं लिमिट 0 से r dr। फिर हमें यहाँ पर क्या है, इसका निकालना है। तो यहाँ पर आप हमें ये बताइए इंसुलेशन कहाँ से कहाँ तक है। इंसुलेशन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका ये कोर है, तो कोर के रेडियस r1 यहाँ से शुरू होता है और यहाँ तक आपका जाता है, तो ये एरिया जो है ये इंसुलेशन का है। तो हमें ये बताइए ये कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये r1 इसकी लोअर लिमिट है और r2 इसकी अपर लिमिट है, तो ये r1 से r2 इसकी लिमिट हुई, इसीलिए हमने यहाँ पर
लोअर लिमिट R1 और अपर लिमिट R2 लिखा। क्यों लिखा है? क्योंकि जो कोर है उसका अपर लिमिट R1 से शुरू होकर R2 तक जाता है, तो उसी इंसुलेशन का तो रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है ना। तो यहां पर आपको लिमिट लेना है R1 से R2 और वही फार्मूला आपको यहां पर लिख देना है रो dr/2πRL। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व आप करेंगे तो क्या आएगा? 2 पाई रो 2 पाई एल, ये कांस्टेंट होगा भाई, लेंथ भी उस केबल की कांस्टेंट होगी प्लस रो भी कांस्टेंट होगा उस मटेरियल का जो आपने इंसुलेशन। रो है क्या? ये रजिस्टिविटी है, ठीक है, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, या रजिस्टिविटी अर्थात प्रतिरोधकता उस इंसुलेशन मटेरियल का। तो R इक्वल टू रो 2 पाई एल ये हुआ, बाहर हो जाएगा एज अ कांस्टेंट। और फिर चूंकि हम जो इंटीग्रेशन करते हैं किसका करते हैं? कांस्टेंट का तो करते नहीं, हमें जो वेरिएबल है उसी का करेंगे। तो सिंपली R1 R2 लिमिट है 1/r dr बचेगा। हमें आप बताइए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x होता है, बेस में e होता है, ये आपको याद होगा, ठीक है। तो उसी प्रकार 1/r का dr मतलब r के रेस्पेक्ट में करेंगे तो log r आ जाएगा, कितना? log r, और रेस्पेक्ट में आपका e होगा। तो यहाँ पर log r और लिमिट R1 से R2, सिंपली आप यहाँ पर लिमिट को रख दीजिए, कैलकुलेशन तो आपको आ ही रहा होगा, रो 2 पाई एल log R2 माइनस log R1। इसके बाद आपको पता है वी नो दैट, हमने ऐसे लिखा कि log E इक्वल टू 2.303 log 10, ये होता है इसके log E और log 10 में रिलेशन। तो यहाँ पर अगर आप चेंज करना चाहें तो सिंपली पहले तो इसको आप log m माइनस n के फार्मूले से log m अपान n लिख सकते हैं, अर्थात log R2 माइनस R1 को log R2 अपान R1 लिख सकते हैं। अगर आप log E को चेंज करना चाहते हैं तो सिंपली आपको पता है log E इक्वल टू कितना होता है? log E इक्वल टू होता है 2.303 log 10। तो सिंपली यहाँ पर रो 2 पाई एल, अब ये 2.03 इंटू log 10 है, तो log 10 हमने लिखा। जैसे यहाँ पर log E के साथ R2 अपान R1 था, सेम उसी प्रकार log 10 के साथ R2 अपान R1 हो जाएगा। कुल मिलाकर इसको हमने कुछ नहीं किया है, ये फार्मूले को हमने इसमें चेंज किया है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। अब ये फार्मूला जो आपका आया यही आपका इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको हमने थोड़ा और यहाँ पर जो डिराइव किया है आप देखेंगे, ये रेडियस के फॉर्म में है, ये डायमीटर के फॉर्म में है। तो डायमीटर मतलब उसका व्यास, व्यास जो होगा वो d/2 होगा रेडियस के, मतलब क्या होता है? व्यास आपके रेडियस का आधा होता है। तो सिंपली हम यहाँ पर रेडियस की जगह पर d2/d1 लिख सकते हैं, अर्थात डायमीटर के आधार पर भी हम इस फार्मूले को फाइंड आउट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, इसमें आपसे क्वेश्चन जो MCQ में बनेगा वो यही पूछेगा, केबल का जो इंसुलेशन है, अगर हम उस केबल का रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हो तो क्या करें? तो आप केबल की अगर लंबाई को यहाँ पर देखिए इन्वर्सली है, अगर केबल के इंसुलेशन का रेजिस्टेंस आप बढ़ाना चाहते हैं तो केबल की लंबाई को घटा दीजिए। केबल की लंबाई को घटाएंगे तो इंसुलेशन रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, और इंसुलेशन का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लीकेज करंट कम हो जाएगी। अगर यहाँ पर आप देखेंगे, अगर रजिस्टिविटी जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं इंसुलेशन के लिए, इंसुलेशन मटेरियल, अगर उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा है तो रजिस्टेंस सिंपल सी बात ज़्यादा होगा, और रजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो आपकी लीकेज करंट कम होगी। कुल मिलाकर मेगा ओम में जो रजिस्टेंस है अगर वो ज़्यादा है तो लीकेज करंट जो माइक्रो एम्पियर में है वो कम होगी, बात यही मैं आपको समझा रहा हूँ। और जो डिफरेंट है log R2 माइनस R1, ये इंसुलेशन की मोटाई है, ये इंसुलेशन की क्या है? मोटाई है। अगर इंसुलेशन की मोटाई को हम बढ़ा देते हैं, मतलब थिकनेस जो है, अगर इंसुलेशन ऐसे आप समझिए थिकनेस अगर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, और रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो लीकेज करंट कम हो जाएगी। उसमें आपसे यही पूछेगा कि अगर हम लीकेज करंट को अगर हम कम करना चाहते हैं तो रेजिस्टेंस को बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो आप बताएंगे रेजिस्टेंस को हमें बढ़ाना होगा, तभी तो वो करंट का अपोज करेगा। अगर आपसे कहा जाए कि अगर रेजिस्टिविटी को बढ़ा देंगे तो लीकेज करंट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो अगर दूसरा हम मटेरियल यूज करते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी पहले की तुलना में ज़्यादा है तो सिंपल सा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो सिंपल सी बात है करंट घटेगा, अर्थात वो आपकी जो लीकेज करंट है वो आपकी घट जाएगी। थोड़ा ये कैलकुलेशन है, इसमें हो सकता है आपको क्लियर ज़्यादा नहीं हुआ हो, लेकिन जो पॉइंट था मेन यहाँ पर ये समझना कि कैसे काम करता है। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये था कि इसमें हो क्या रहा है, ये चीज़ इंसुलेशन किसका, जो इंसुलेशन है उसका हमें रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना था। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, इसके बेस पर आपका क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप तुरंत रिलेशन बता पाएंगे, क्योंकि R इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ पर
रो से है, प्लस आपका जो log d2/d1 है इसे आप log r2 माइनस r1 लिखेंगे, अर्थात मोटाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना ज़्यादा मोटा वायर होगा उसकी ज़्यादा रजिस्टिविटी होगी, अर्थात रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, सो करंट कम होगी। या फिर उसका कंडक्टर का जो लेंथ है उसका कम होना चाहिए। लेंथ जो है वो आपका कह सकते केबी लंबी कम है तो उसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो करंट कम है। ठीक है, ये सारे पॉइंट थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद है, चीज़ें आपने कुछ सीखा होगा। अगर इन वीडियो से आपको चीज़ें कुछ सीखने को मिलती है तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, अगर चैनल पर पहली बार है। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, जिससे उनको भी ये इन्फॉर्मेशन और ये आपको अपडेट या नॉलेज मिलती रहे। धन्यवाद।